सिंह राजपूत, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय लोधी लोधा राजपूत महासभा। मध्य प्रदेश की बात करें तो कोई भी सरकार रही हो, जब से राज्य बना हो, लोधी समाज की बड़ी भूमिका रही है सरकार को बनाने में और सरकार को चलाने में। कैसे देखते हैं आज के समाज और आज आप अपने नज़रिए से कितना हक मिला है लोधी समाज को और कितना संतुष्ट? ये बात सत्य है कि मध्य प्रदेश की राजनीति जब बदलती है तो वो लोधी समाज जब परिवर्तन चाहता तभी बदलती है, ये सच्चाई है। क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 70 से 80 विधानसभा सीटों पर लोधी समाज निवास करता है, 10 से 11 लोकसभा प्रभावित करता है और लोधी समाज की संख्या लगभग 50 विधानसभा में 60,000 से लगा के 70,000, 30,000, 40,000, 50,000 ऐसी संख्या है। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लोधी हैं, पर लोधी समाज का जो मूल वोट है वो भारतीय जनता पार्टी समर्थक रहा है, क्योंकि लोधी समाज देश और समाज के लिए हमेशा लड़ने को मरने को तैयार रहा है। भारत की संस्कृति को, हिंदू संस्कृति का पोषक है लोधी समाज, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमेशा 90% और 99% वोट लोधी समाज ने दिया है। और लोधी समाज को भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 2 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने लोधी समाज को दिए हैं। माननीय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, जिनने इतिहास बनाने का काम किया है। बाबर का बनाया हुआ 664 वर्ष पुराना बाबरी ढांचा ढहाने में अगर किसी व्यक्ति का और समाज का अगर रोल रहा है तो हमें गौरव है कि माननीय कल्याण सिंह जी हमारे समाज के थे और उनके नेतृत्व में बाबरी ढांचा ढहाया गया। ये गर्व की बात है। मध्य प्रदेश में बहन उमा श्री भारती जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, लोधी समाज का सम्मान किया। 7-8 विधायक लोधी समाज के रहते हैं, पर इससे लोधी समाज का कोटा पूरा नहीं होता, क्योंकि संख्या बड़ी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 25 विधायक हैं लोधी समाज के, मध्य प्रदेश में भी 20 से 25 विधायक होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का इतना विशाल संगठन है, मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लोधी समाज होने के बाद में आज संगठन में ये स्थिति है कि एक भी व्यक्ति को कार्य समिति में नहीं दिया गया। इसके लिए हमारी कड़ी और आपत्ति है। हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात कर चुके हैं, माननीय संगठन मंत्री जी से मुलाकात कर चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मुलाकात हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी लोधी समाज को अपना मानती है, अपना कोर वोटर मानती है, तो लोधी समाज का ध्यान जरूर रखें। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद किस तरह का आश्वासन मिला है? उनका कहना है कि हम एडजस्ट करेंगे लोधी समाज को, तो हमने कहा ठीक है, देखते हैं समय जब आएगा कितना एडजस्ट होता है लोधी समाज, उसके बाद समाज में बैठक होगी, समाज की प्रतिक्रिया क्या आती है, उसके बाद आगे क्या रणनीति होगी उस पर विचार किया जाएगा। संगठन की बात करें, अगर आप अपना जो संगठन है लोधी समाज का, उसकी आगे की क्या ऐसी योजना है जिससे आप समाज को जो उनका हक है उस हक को दिलाने के लिए कार्य हो, समाज को जोड़ने के कार्य हो, किस तरह की आपकी कार्य? हमारी समाज में हमेशा ये प्रयास रहा है, क्योंकि हम भोपाल में बैठ के मीटिंग नहीं लेते, और भी कई संगठन काम कर रहे हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। देश में और भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, माननीय साक्षी महाराज जी नया संगठन बनाया कल्याण, एक डेविड जी हैं विधायक जी, उनका भी संगठन है, और भी 2-3 संगठन वहाँ पर चल रहे हैं, सबका अभिनंदन है। पर हमारा जो काम करने का तरीका बहुत अलग है। एक तो हम समाज में कहीं भी जाते हैं तो हम चंदा नहीं लेते किसी भी व्यक्ति से, चंदा इकट्ठा करने का काम हम नहीं करते हैं। और हम प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक कार्यकर्ता से, ये हमारे वैदेली जी सागर के बहुत छोटे कार्यकर्ता, हम छोटे कार्यकर्ता से जाकर सागर में, गुना में, शिवपुरी में, अशोकनगर में, भिंड में, मुरैना में, ग्वालियर में, इंदौर में, उज्जैन में, देवास में, हर जगह शाजापुर में जाकर व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, वहाँ लोकल उनकी मीटिंग करते हैं और उनको आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की सलाह देते हैं। अन्य सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को साथ में लेकर चलने का संकल्प लेना, ये हमारा देश और समाज हित में काम करना, हमारे कार्यकर्ताओं को ये शिक्षा देते रहते हैं। और राजनीति के लिए अपने अपने क्षेत्रों में पार्षद है, पंचायत है, जिला पंचायत है, जनपद पंचायत, उन क्षेत्रों में हमारे लोगों का दखल रहे, इसका हम प्रयास करते हैं। और जिनको पार्टी टिकट देती, जिस पार्टी में जो है, उसको जिताने का भरसक प्रयास लोधी समाज के लोग करते हैं। शुक्रिया।